तो भाई एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल 2026 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई तिलक वर्मा की डील के लिए आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच बातचीत चल रही है। आरसीबी यहां पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है आईपीएल 2026 के लिए तिलक वर्मा को अपनी टीम में शामिल करने को, और वहीं पे मुंबई इंडियंस जो है वो पता नहीं क्यों पर तिलक वर्मा से छुटकारा पाने को देख रही है। जबकि तिलक वर्मा कोई बहुत महंगे प्लेयर नहीं है, मात्र 8 करोड़ में रिटेन करा था, और भाई 8 करोड़ का अमाउंट जो है तिलक वर्मा डिजर्व करते हैं। भाई इतने साल से इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस समय इंडिया की मेन टी20 टीम का वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऐसे में बंदे को 8 करोड़ भी नहीं दोगे तो क्या दोगे। मुझे तो भाई उस वक्त पे ये लगा था कि ये तो मुंबई इंडियंस की मजबूरी है कि उनको रोहित को रिटेन करना है, बुमराह को रिटेन करना है, सूर्या को रिटेन करना है, हार्दिक पांड्या को रिटेन करना है, तो इतने बड़े प्लेयरों पे अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने के बाद तिलक वर्मा के लिए कुछ बचा नहीं। वरना तिलक वर्मा किसी और टीम में होते आराम से भाई 14-15 करोड़ में रिटेन करे जाते। उसके बावजूद भी जहां मुंबई ने 8 करोड़ में तिलक वर्मा को रिटेन करा और अब भाई तिलक वर्मा को रिलीज करने को देख रहे हैं। ऐसी गलती ये शायद इसलिए कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि आईपीएल 2025 तिलक वर्मा की कोई बहुत खास नहीं रही। 16 मैचों में 343 रन जड़े, 31 की औसत, 138 की स्ट्राइक रेट से। ना ही ये स्टैट्स बहुत अच्छे हैं ना ही खराब है, मैं कहूंगा बिलो एवरेज स्टैट्स हैं तिलक वर्मा की औकात के हिसाब से। लेकिन वहीं पे आईपीएल 2024 की बात करें या आईपीएल 2023 की बात करें तो मैं बता दूं कि आईपीएल 2024 तिलक वर्मा के लिए काफी अच्छी रही थी। 13 मैचों में 416 रन जड़ के आए थे, 41 की औसत और लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से। वहीं साल 2023 में मात्र 11 मैचों में लगभग 343 रन जड़ दिए थे, 42 की औसत रही थी, 164 की स्ट्राइक रेट रही थी। अब एक सीजन थोड़ा सा ऊपर नीचे क्या चला गया भाई, तुम्हारा भरोसा ही उससे चला गया। आपको याद होगा आईपीएल 2025 में एक मैच में ऐसा भी हुआ था कि हार्दिक पांड्या ने चलती हुई इनिंग के दौरान तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कर दिया था। जी हां, बीच में ही बुला लिया था क्योंकि उनके बल्ले से शॉट्स नहीं लग रहे थे। पर उसके बावजूद मुझको लगता है कि भाई तिलक वर्मा ने जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में इंडियन टीम के लिए परफॉर्म करा है, मैं याद दिला दूं कि भाई साहब तिलक वर्मा ने इंडिया के लिए टोटल 24 इनिंग खेली हैं। उनकी एवरेज इस समय टी20 में भाई 50 की है और स्ट्राइक रेट 155 की है। उन्होंने इंडिया के लिए अब तक टी20 में 3 अर्धशतक जड़े हैं और 2 शतक लगा दिए हैं। तो ऐसे में भाई आरसीबी के लिए सच में ये बहुत ही अच्छी डील हो सकती है अगर वो आईपीएल 2026 से पहले तिलक वर्मा को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ऑलरेडी उनका बैटिंग लाइनअप अच्छा खासा है, जहां ओपनिंग में कोहली और लिविंगस्टोन हैं, उसके बाद पाटीदार हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं। पिछले सीजन में एज अ रिप्लेसमेंट मयंक अग्रवाल को भी शामिल करा था। खैर मयंक अग्रवाल ना भी हो, पडिक्कल और पाटीदार बहुत कमाल के प्लेयर हैं। उसके बाद जितेश कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, हम सबको पता है लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से पिछले सीजन में खेल रहे थे। और नीचे भाई टिम डेविड जैसा इस समय दुनिया का बेस्ट फिनिशर देखने को मिलता है। तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर में अगर तिलक वर्मा का तड़का लग गया तो कसम से आरसीबी का बैटिंग लाइनअप आईपीएल 2026 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप होगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरसीबी वाले केकेआर से ही बातचीत कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर के लिए। भाई मैं यहां पर तो यही कहूंगा अगर आपको भाई मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन चाहिए तो वेंकटेश अय्यर को भूल जाइए, पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे। उतनी कंसिस्टेंसी उनमें देखने को नहीं मिल सकती है जितनी आपको तिलक वर्मा में देखने को मिलेगी। भाई एक बंदा इंडिया की टी20 टीम का पार्ट है, एक बंदा पता नहीं कब से इंडिया के लिए मैचेस ही नहीं खेला है और पिछले सीजन में वो तो भाई 150 रन भी मार के नहीं आया है। तो अगर आपको एक प्लेयर लेना ही है और दोनों ही लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं तो ऐसे में तिलक वर्मा पे भरोसा टिकाइए। अगर आप मुंबई से तिलक वर्मा वाली डील कर जाते हैं तो आपके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन भाई आरसीबी यहां पर बस मुंबई इंडियंस से ही डील करने को नहीं देख रही है, बल्कि एसआरएच के साथ एक बहुत बड़े प्लेयर की डील यहां पर आरसीबी करने को देख रही है। क्या है पूरा मामला और साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कल के दिन आरसीबी को बहुत ही ज्यादा ट्रॉल होना पड़ा है। तो क्या है पूरा मैटर, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो जहां मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरीके से आरसीबी जो है मुंबई इंडियंस को अप्रोच कर रही है तिलक वर्मा की डील के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई आरसीबी यहां पर एसआरएच से भी बातचीत कर रही है एक पेसर के लिए, और वो पेसर हैं नन अदर देन मोहम्मद शामी। जी हां, ये कोई ऑल कैश डील नहीं है, बल्कि यहां पर आरसीबी जो है बदले में रसिक सलाम दर देना चाहती है और एसआरएच से लेना चाहती है मोहम्मद शामी को। अगर आप रसिक सलाम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं याद दिला दूं कि बहुत लोग को लगा था कि आईपीएल 2025 में रसिक सलाम जो हैं आरसीबी के लिए थोड़े से ज्यादा मैचेस खेलते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन यश दयाल, हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार इस तरीके से बॉलिंग करा रहे थे कि रसिक सलाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आध मैच में जब कोई इंजर्ड था तब रसिक सलाम को खिलाया गया। आईपीएल 2025 में रसिक सलाम ने मात्र 2 मैच खेले थे जहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही थी। इन 2 मैचों में 6 ओवर डाले थे और 70 रन दिए थे, विकेट मात्र 1 लिया था। बॉलिंग एवरेज 70 की रही थी और इकोनॉमी लगभग 11.5 से ऊपर 11.67 की रही थी। तो इसीलिए रसिक
रसिक सलाम को लेके आरसीबी को भी लगता है कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है। अगर मैंने आपको यह बता दिया कि आईपीएल 2025 में वो बंदा 6 ओवर में 70 रन देकर आया है और एक विकेट लेकर आया है, तो उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। उसको आरसीबी ने खरीदा ही इसलिए था क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई थी आईपीएल 2025 से पहले, वहां बंदा वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देकर आया था। जम्मू कश्मीर के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था। उसके अलावा जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था वहां भी अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस थी, स्टैंड आउट बॉलर रहे थे। तो यही रीजन है कि आरसीबी ने उनको खरीदा था। वो जाने जाते हैं डेथ ओवर में स्लो वेरिएशंस करने के लिए। अब भाई 2 मैच में खिलाया, अच्छे नहीं गए, तो उस बेसिस पे बंदे को जज नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल आरसीबी चाहती है कि रसिक सलाम ऐसी टीम में जाएं जहां उनको ज्यादा खेलने का मौका मिले, या फिर यह भी हो सकता है कि आरसीबी को सच में उनमें कोई इंटरेस्ट ना हो। ये तो मैं तुक्का मार रहा हूं कि वो लोग इसलिए छोड़ रहे होंगे ताकि उस बंदे के टैलेंट का अच्छा यूज हो सके। पर फिलहाल भाई कुल मिला के सच ये है कि आरसीबी ने एसआरएच से कहा है रसिक सलाम ले लीजिए, जिनको हमने 6 करोड़ में खरीदा था, बदले में मोहम्मद शामी दे दीजिए जिनको आपने 10 करोड़ में खरीदा था। अब भले ही एसआरएच ने ज्यादा पैसों में शामी को खरीदा है, लेकिन शामी की वैल्यू काफी डाउन हो चुकी है। जिस तरीके से पिछले सीजन में बहुत ही बुरा हक कराए हैं, 9 मैचों में 30 ओवर डाल के 337 रन देकर आए हैं और 9 मैचों में मात्र 6 विकेट लेकर आए हैं। 56.17 की एकदम वाहियात बॉलिंग एवरेज रही है और इकोनॉमी भी 11 से ऊपर 11.23 की रही है। तो ऐसे में भाई एसआरएच तो मोहम्मद शामी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, 10 करोड़ रुपए वो फिर से बर्बाद नहीं करना चाहती है। ये बात आरसीबी को पता है, तो आरसीबी ने कहा हमें इनकी नीड है। आने वाले वक्त में शायद भुवनेश्वर कुमार उतनी अच्छी बॉलिंग ना कर पाएं, और यश दयाल को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं कि शायद वो हमें आईपीएल 2026 में खेलते हुए देखने को ना मिले, क्योंकि भाई केसेस वैसे चल रहे हैं ना, अभी पॉस्को एक्ट भी लग गया है, यूपी टी20 लीग से भी उनको बैन कर दिया गया है, महाराजा ट्रॉफी से भी उनका नाम बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में भाई यश दयाल बहुत चांसेस हैं कि आईपीएल 2026 में ना दिखें। तो भाई आरसीबी को लगा, सोचो अगर मोहम्मद शामी और भुवनेश्वर कुमार उनकी बॉलिंग ओपनिंग करेंगे, साथ में हेजलवुड का तड़का होगा, तो ये बॉलिंग लाइनअप कितना खतरनाक और कितना विंटेज होगा। वैसे 2 पल के लिए मुझको ये भी लगता है कि आरसीबी जो है कुछ ज्यादा ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है मोहम्मद शामी के लिए। मोहम्मद शामी का सच में वक्त जा चुका है, लगातार इतनी सारी इंजरीज हुई हैं कि आईपीएल 2025 में साफ साफ देखने को मिल रहा था कि टी20 लायक बॉलिंग तो उनमें नहीं रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में टेस्ट में हमको अच्छा कमबैक करते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से उनकी स्पीड गिरी है, जिस तरीके से हमने आईपीएल 2025 में देखा कि उनकी बॉलिंग से वो पैनापन ही चला गया है, तो ऐसे में मोहम्मद शामी की डील मुझे तो नहीं लगता आरसीबी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हो जाए तो बढ़िया ही है। आप लोग का जो सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने आपसे अभी भी कहा था कि हाल ही में आरसीबी को बहुत ज्यादा ट्रॉल भी होना पड़ा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिसेंटली 15 अगस्त मनाया गया, पूरे देश ने आजादी का जश्न मनाया और जितनी भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इंडिपेंडेंस डे को लेकर अलग अलग पोस्ट डाली। सिर्फ एक टीम जिसकी तरफ से पोस्ट नहीं देखने को मिली वो थी आरसीबी। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आरसीबी देश से प्यार नहीं करती है, सत्य यह है कि जब से भाई आरसीबी ट्रॉफी जीती है, जब से उस स्टैम्पेड वाला मसला हुआ है जहां लगभग 11 लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, उसके बाद आरसीबी पे बहुत सारे केसेस हुए थे, कुछ लोग को अरेस्ट करा गया था मार्केटिंग टीम वगैरह से, और भी बहुत सारे यहां पर मसले हुए थे। तो तब से आरसीबी ने किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। तो लोग भाई आरसीबी को यह कह के ट्रॉल कर रहे हैं कि आरसीबी वाले आखिर कैसे पोस्ट डालेंगे, क्योंकि जेल में फोन थोड़ी होता है। मैं बता दूं लगभग यहां पर 75 दिन हो चुके हैं जब से आरसीबी ने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई पोस्ट नहीं डाली है। अब आप लोग को क्या लगता है आरसीबी की तरफ से उनकी अब जो पहली पोस्ट होगी इस ब्रेक के बाद वो कब देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई जैसा कि हमको पता ही है कि संजू सैमसन को लेकर हवाएं बहुत गर्म चल रही हैं ट्रेड डील की मार्केट में। जैसा कि खबर आई थी कि सीएसके ने तो ट्रेड डील के मना कर दिया संजू सैमसन के लिए, क्योंकि राजस्थान ने शर्त रखी थी कि संजू सैमसन चाहिए तो या तो गायकवाड़ दो, या तो दुबे दो, या फिर हमको जडेजा दे दो। सीएसके ने कहा कि कोई नहीं देंगे। उसके बाद से माना गया कि ये डील नहीं होने वाली है। लेकिन भाई ये भी कहा गया कि जिस टीम की सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो संजू सैमसन की डील को कन्वर्ट करने में कामयाब रहेगी वो टीम है केकेआर। कल के दिन खबर सामने आती है कि केकेआर ने अपने 2 प्लेयर्स यहां पर ऑफर करे हैं संजू सैमसन के लिए, और 2 में से भी कहा है कि कोई एक प्लेयर ले सकते हो, बदले में संजू सैमसन दे दो। भाई ये जो 2 प्लेयर्स यहां पर ऑफर करे गए हैं, एक है रमनदीप सिंह, दूसरे हैं अंगकृष रघुवंशी। मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी डील केकेआर वाले राजस्थान को ऑफर कैसे कर सकते हैं। मतलब भाई संजू सैमसन जैसे प्लेयर के लिए इन्होंने कहा है कि रमनदीप सिंह या फिर अंगकृष रघुवंशी में से कोई एक प्लेयर ले लो, दोनों साथ में भी नहीं दे रहे हैं, कहा है कोई एक ले लो, संजू सैमसन दे दो। इनको लगता है कि संजू सैमसन की वैल्यू या तो रमनदीप के बराबर है या फिर रघुवंशी के बराबर है। भाई इतनी बड़ी बेवकूफी मुझे समझ नहीं आ रहा है केकेआर कैसे कर रही है। और अगर राजस्थान इस डील के बारे में सोच रही है तो शायद राजस्थान को पता नहीं है
कि आखिर संजू सैमसन की औकात क्या है, क्योंकि वो रमनदीप सिंह जिसको भाई केकेआर ने मात्र 4 करोड़ में खरीदा, जिसने पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में 11 मैचों में मात्र 47 रन बनाए हैं, 9.40 की एवरेज और 134 की स्ट्राइक रेट रही है। वहीं अंगकृष रघुवंशी की बात करें तो मात्र 30 लाख में खरीदा है। मतलब केकेआर वाले सोच रहे हैं कि 30 लाख का प्लेयर देंगे और उस संजू सैमसन को ले लेंगे जिसको 18 करोड़ में रिटेन करा गया था। भाई ये क्या बेवकूफी है, ऐसी डील क्यों ऑफर करी गई है? और ये एकदम भाई कंफर्म न्यूज है कि राजस्थान के सामने ये ऑफर रखा गया है केकेआर की तरफ से कि भाई रघुवंशी, अंगकृष रघुवंशी या रमनदीप सिंह में से एक प्लेयर ले लो। और भाई अगर बात करें अंगकृष रघुवंशी की तो पिछले सीजन में इनका फॉर्म अच्छा खासा था, या फिर कह सकते हैं ठीक ठाक था, कोई बहुत अच्छा नहीं कोई बहुत खराब नहीं। 12 मैचों में 300 रन बनाए थे, 33 की एवरेज, 139 की स्ट्राइक रेट रही थी। तो अच्छे यंग बैट्समैन है, लेकिन भाई इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि बदले में संजू सैमसन इनको मिल जाए। भाई रमनदीप और रघुवंशी साथ में भी दे देते ना, तब भी भाई संजू सैमसन असल में यहां पर राजस्थान को, केकेआर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई संजू सैमसन आके आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको तो मेरे हिसाब से अगर मैं राजस्थान की तरफ होता मैं तो कहता भाई मैं वहां संजू सैमसन को दूंगा, खास कर केकेआर को दे रहा हूं तो बदले में मेरे को 30 करोड़ का मान मिलना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन के आने से केकेआर को विकेटकीपर बैट्समैन मिल रहा है, एक अच्छा खासा हिटर मिल रहा है, ऊपर से एक अच्छा कैप्टन मिल रहा है, और बदले में क्या दे रहे हैं रमनदीप, बदले में क्या दे रहे हैं अंगकृष रघुवंशी। बाकी कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर राजस्थान इस डील के लिए मना कर देती है, वो कहती है नहीं भैया हमको अंगकृष रघुवंशी या फिर हमको रमनदीप सिंह नहीं चाहिए, जो कि भाई पता नहीं क्यों ही लेगी राजस्थान अगर लेती है तो भाई जितनी थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में रह गई है राजस्थान के लिए संजू सैमसन को छोड़ने के बाद, या फिर जो भी इन्होंने संजू सैमसन के साथ किया है उसके बाद राजस्थान को लेके मेरी इज्जत डाउन तो हो गई है। लेकिन अगर ये डील ऐसी ये लोग कर लेते हैं कि केकेआर से कह रहे हैं कि रमनदीप या फिर अंगकृष दे दो, बदले में संजू सैमसन ले लो, तो भाई पूरी इज्जत राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज के लिए मेरे दिल से चली जाएगी। खैर इनको जो करना है करें, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि ऑल कैश डील भी यहाँ पर टेबल में है। ऐसा भी हो सकता है कि संजू के बदले जो है राजस्थान 18 करोड़ रुपए ले सकती है केकेआर से, या फिर शायद थोड़े से और ज्यादा रुपए। खैर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग के हिसाब से क्या राजस्थान रॉयल्स को ऐसी डील करनी चाहिए कि अंगकृष रघुवंशी या रमनदीप सिंह में से कोई एक प्लेयर लेना चाहिए संजू सैमसन के बदले? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और क्या मुंबई इंडियंस को तिलक वर्मा छोड़ना चाहिए, और क्या आरसीबी को मोहम्मद शामी के लिए तड़पना चाहिए? इस बारे में भी आपका जो ऑनेस्ट ओपिनियन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड एट लास्ट सबसे जरूरी काम की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।